परमात्मने नमः। मां नर्मदा कांड में कैसा वैराग प्राप्त होता है, जैसा बोध प्राप्त होता है, जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, मां नर्मदा जी प्रदक्षिण में और पाद यात्रा में क्या चीज प्राप्त होता है और कैसे जाना जाएगी, इसके बारे में हम छोटी सी बताएं। मां नर्मदा परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा है। किसी नदियों की परिक्रमा नहीं होता है, मां नर्मदा नदी की परिक्रमा होता है। 3 साल 3 महीने 13 दिन परिक्रमा होता है और वो भी परिक्रमा में 3 प्रकार होता है। एक जिलहरी परिक्रमा माने समुद्र से परिक्रमा उठता है, पर जल भर के समुद्र से फिर अमरकंड से मां नर्मदा होम स्थल अमरकंड से जाता है, अमरकंड से फिर समुद्र जाता है, समुद्र जाते हुए फिर रिटर्न जाता है। ये 2 बार हो जाती है जिलहरी परिक्रमा। दूसरा है रुंडमाला परिक्रमा। रुंडमाला परिक्रमा में क्या करता है, पूरा गोल घूमता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरा गोल, समुद्र से अमरकंड से रत्नसागर पार होते हुए फिर अपने परिक्रमा पूरा करके पार होने के बाद ओंकारेश्वर जल चढ़ा देता है, जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए चढ़ाता है। इसके बीच के अंतर्गत सुल्तान जाडेश्वर भी आता है, गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, मध्य प्रदेश ज़्यादा आता है। और तीसरा है हनुमान परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा? हनुमान परिक्रमा। उत्तर और दक्षिण में कोई भी दिशा में हनुमान मंदिर हो, ये दिशा से उसी का छलांग मारना है, वो दिशा से इस तट पर हनुमान मंदिर हो उत्तर में छलांग मारना है, फिर दक्षिण में हनुमान मंदिर हो दक्षिण में छलांग मारना, इसका हनुमान परिक्रमा भी करता है। ऐसे 3 प्रकार परिक्रमा होता है। मां नर्मदा जी परिक्रमा बहुत से ऋषि मुनि और साधु संत और बहुत से सिद्ध योगी सभी लोग उसमें निवास करता है। ये कुल मिला के मां नर्मदा खंड है, साधन करने की योग्य जगह है। मां नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम जाता है। कहाँ जाता है? पूर्व से पश्चिम जाता है। और कोई नदी ऐसी नहीं है उत्तर में वो प्रभावित होता है और पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में सब समुद्र मिल जाता है। मां नर्मदा जैसी एक नदी है पूर्व से पश्चिम तक जाके रत्नसागर में मिलता है। मां नर्मदा कांड में शूलपाणेश्वर जाड़ी है, उधर शूलपाणेश्वर महादेव और शूलपाणेश्वर उधर भीड़ लोग निवास करता है। शास्त्र में पुराण लिखा, फिर अपने को पता नहीं, हम देखना चाह रहे थे कि भील कौन है। सुना तो लूटता है, फिर हम लोग बोला, मैंने सोचा लूटता है, फिर सुना है देखा नहीं, फिर हम लोग परिक्रमा मार्ग में हमने यात्रा राजघाट से उधर प्रदक्षिण शूलपाण जाड़ी प्रवेश करते हुए हम लोग शूलपाण जाड़ी को प्रवेश पहले राजघाट में बहुत बड़े स्मशान घाट है, गिरी बड़वा कारगोन सबकी शरीर को जव संस्कार करने को डर आता है। फिर हम लोग क्या कर दिए, ठंड का मौसम थी और उधर बहुत से चादर पड़े रहा, बहुत से कंबल, बहुत से साड़ियाँ, बहुत से चीज़ पड़े रहा। फिर हमने सुना था उधर बहुत गरीबी लोग हैं और ठंड का मौसम इनकी उपयोग हो जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, माँ नर्मदा जी में पूरा तोला चादर को, कम्बल को, साड़ियों को, जो भी कपड़ा मिला चादर सब उठा के कंधा पर रखा। अरे जिसके पास ओढ़ने की नहीं है उन्हीं की काम आ जाए, वही तो ठंड तो पक जाएगा ना। ये उद्देश्य हमने रखा। हमने एक महात्मा रहा साथ में, वैष्णव महात्मा जी आप भी रख लो। नहीं महाराज हम चिया चूते नहीं करते, स्मशान घाट में हम नहीं चूते, कोई बात नहीं जी, ठीक है। फिर हम लोग 15 आदमी रहा और शूलपाण प्रवेश किया, पादर पड़ के और यात्रा में शुरू किया। चालू करते हुए कोई एक जगह में रुकना पड़ता, कोई गाँव है, उसमें एक सरपंच सेवा करता है, रात रुकता है और वो बताता है आपके पास जो सामान है, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, उस तट पर देंगे, आप लोग दे देना। उत्तर में आपको घूम के आएंगे ना, तब आपकी सामान सुरक्षित दे देंगे। अब मेरे पास कुछ नहीं थी, ना सोना है, ना चांदी है, ना मुद्रा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसके पास तो सब जमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जमा कर रहे थे और डर के मारे कोई बात नहीं। हमने बोला हम तो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लूटा तो क्या लूटे थे, हम लोग जाना। सभी लोग अपने दे लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ा, उस रात रुकते हुए गाँव नहीं पड़ते, उधर शूलपाण जाड़ी में गाँव नहीं है, इधर एक घर, बिर्रे से इधर एक घर, फिर दोपहर की एक घर,
शाम के एक आध घर ऐसे पड़ता है। शाम होने के पहले कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। उधर मकान भी नहीं है ना, छत की मकान है तुम कह रहे हैं। दूसरा हमारे जो गौ माता बांधता है, चावनी बोलते हैं हम लोग इधर, वो चावनी के अंदर उधर ही गौ माता, उधर ही बेस, उधर ही आदमी, माता बहन, पुरुष स्त्री बच्चे सब उसी में निवास करता है। फिर आप भी चला गए तो उसी में आपको भी सुला भी दे। और भोजन भिक्षा करना पड़ता है। 10 आदमी 15 आदमी हम लोग रहा, एक ही बार जाने में मुसीबत हो जाएगी, गाँव तो है ही नहीं। फिर हम लोग 15 आदमी 15 रास्ता पकड़ा, अलग अलग जाए। एक घर के पास 15 मूर्ति चले जाए, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं, कहाँ से दान करे? आपकी भोजन कैसे देंगे? एक मुट्ठी आटा देता है, कितना मना करता नहीं, एक मुट्ठी बाजरा की मक्का की जो भी एक मुट्ठी देता है। फिर हम लोग कंडा कट्टा करके पत्तों में बनाया, खाया, फिर चला। ऐसे व्यवस्था करते रहा, चलते चलते अपने को पता होगा कैसी है ये लूटता है, देख तो जैसे हम लोग 15 मूर्ति आगे बढ़ते रहा। ठीक 60 साल की बुजुर्ग, एक लंगोटी पहना हुआ है, एक 7 साल की लड़का लंगोटी पहना, कोई कपड़ा नहीं है। वो आके बहुत बड़ी नाला, नाला के अंदर दोनों तट पर, इधर से वो बुजुर्ग, इधर से वो लड़का आके घेर लिया, धनुष और तीर और धनुष पकड़ के खड़ा है। मैं पीछे पीछे जाते रहा, 10वीं नंबर में मैं जाता रहा और 3-4 आगे थे, 10 आदमी सामने। वो सभी लोग जाके नाला में खड़ा हो गए। मैंने बोला क्यों ऐसे इकट्ठा हो गए, क्या कारण है? देखा तो देखा, छोटी से लड़का, वो बुजुर्ग, कुछ बातचीत नहीं होते, मुख क्या कहता है, मुख मुख, धनुष बाण लेके मुख मुख कहता है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तुम कितने भी चिल्लाओ, हिंदी बोलो, वो कोई इसके बाद कोई आवाज़ करता ही नहीं है। ठीक है, उनकी जो पसंद है, जो अच्छी लगे, तुम्हारे कपड़ा अच्छे लगा वो खुद ही पहन ले, जो तुम्हारा तैली अच्छी लगा वो ले ले, तुम्हारा मोबाइल अच्छी लगा ले ले। भगवा कपड़ा कहते हो नहीं ले, भगवा कपड़ा सूट पहन गाड़ी में नहीं ले। ठीक है, फिर हमने तो देने के लिए तो गए थे, चादर लेके, कम्बल लेके। अब उनकी जो अच्छी लगा उन्होंने अपने स्वयं हाथ से निकाल दी। मैं तो हम तो गए थे लेने थे। अब कई लोग अटका रहे थे, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, तो भाई देना ही पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद एक जगह लूटा, फिर सभी लोग निराश हो गए, अलर्ट हो गए, अब और भी लूट सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ा, फिर दूसरे जगह, फिर दूसरा आदमी, फिर लूटना शुरू किया। हाँ, मैं बहुत हंसते रहा मन में, ये लूटता है। हाँ, और लूटता माने चोरी करने में उद्देश्य नहीं है। जब हमने जो आपने अनुभव समझा, जो हमारे अंदर अहंकार है, मेरे पास पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, वो धन सब निर्धन हो जाता है। अब किसकी सहारा हो जाता है, किसकी सहारा होगी? इसीलिए शूलपाणेश्वर में लूटा जाता है। अब लूटा माने तुमको, उनके कोई आइडिया नहीं है, ना मोबाइल है, ना फोन है, ना बिजली है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किस सन में की थी आपने यात्रा? यात्रा 99 सन 2000 की, सन 2000 की बात है ये। हाँ, जब भी शूलपाणेश्वर यात्रा किया था, जब वो था ना, उन्हें कोई सूचना नहीं, वो तुम मारना चाह रहे, ऐसे कोई उनके अंदर विचार नहीं। उन्हें जो अच्छी लगे सामान वो ले लेना, बस तुम आड़ी मत करो, मैं वो नहीं दे रही, ये नहीं दे रहा, फिर विवादी घर बनता। अब लूटने के कारण हमने समझा ये बैराग उत्पन्न करने के लिए माँ नर्मदा जी परीक्षा कर रहा है, ऐसा हमने समझा। समझाने के बाद जिसकी सब लूट देता है, लूटने के बाद आदमी कोई सहारा नहीं देते, और सहारा देने में तुम किसको बजेगी? अपने इष्ट को तो बजेगी। अब मामी, तुम्हारे माता पिता तो कोई आएगी नहीं, तुम्हारी पत्नी कोई नहीं आएगी, ना बाल बच्चे आएगा उधर, उनके पास ना सूचना पहुंचेगी, कोई व्यवस्था नहीं है। जब तुम निर्धन हो जाता है, तुम किसकी सहारा में रहता हो देखना चाहता है, वो बैराग कराता है। क्या कराता है? बैराग कराता है। हमने ये देखा, माँ नर्मदा शूलपाण जाड़ेश्वर में बैराग कराता है। जब शूलपाण जाड़े पार होता है, बैराग पाने के बाद ही आगे बढ़ता है। सभी लोग ही नहीं, हमारे सभी लोग बैराग हो गए तो हम नहीं जा रहे, नहीं। जिसके अंदर लगा हो, जिसके अंदर परमात्मा पाने की इच्छा हो, जिसके अंदर गृहस्थी से छोड़ के, गृहस्थी को अंदर से त्याग करके वो आगे बढ़ना चाह रहे, उन्हीं के लिए माँ नर्मदा जी बैराग देता है। नहीं हो तो तुम कुछ भी आचरण करो, मेरे विवाह नहीं है, संतान नहीं हो, सब देगी एक ही बार। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल देता माँ नर्मदा जी। कौन सा फल देता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल। कोई भी एक चीज एक ही बार मांग सकते, तुम 10 परिक्रम भी कर लो, एक ही बार मिल जाएगी। बार बार तुम अलग अलग मांगे, वो हो ही नहीं सकते। तुम भक्ति मारो,
मुक्ति मांगो, धन न मांगो, कुछ भी मांगो, एक ही बार मांगना होगा, 10 परिक्रमा कर लो तो वही तुम्हारी पूर्ण होगी। हमने नहीं कहा, इच्छा की, हम लोग ऐसे कोई इच्छा नहीं की, सामने ये आ गए, क्या इच्छा करें, इच्छा करने कोई चीज़ है ही नहीं अपने पास, चल नहीं, हम इस संसार सागर से हम निवृत्त होना चाह रहा हूँ, माँ नर्मदा संसार सागर से मैं निवृत्त होना चाह रहा हूँ, इसके अलावा अपने कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे वचन किया था आपने साधन वक्त में, नहीं आपने भविष्य करते नहीं। फिर जैसे परिक्रमा सूर्यपाणी जाने से पार होते हुए जो सामान चाहिए आपको मिल जाता है, कपड़ा भी आपको मिलता है, दंड भी, कमंडल सब मिलता है। मिलने के बाद सूर्यपाणी पर दाढ़ी दर्शन करता है, दर्शन करते आदमी प्रतीत होता है हमने बहुत जल्दी कर दिया, और सारा सामान तो आगे तो मिल रहा है, सारा सामान जैसे सूर्यपाणी जाड़ी पार हो गए तुम वस्त्र भी मिल रहा है, कमंडल भी, सारा व्यवस्था हो जा रहा है। इससे हमने समझा माँ नर्मदा कुछ क्षण के लिए और कुछ जगहों में आपने लूटता माने वो तुम्हारे से कुछ लूटना नहीं चाह रहे, तुम्हारे अंदर वैराग, पूर्व जन्म के वैराग को स्मृति कराना चाह रहा है, स्मृति कराना चाह रहा है। ये माँ नर्मदा पर सूर्यपाणी जाड़ी की वैराग्य है।